नमस्ते बच्चों। आज का हम लोग का टॉपिक है पृष्ठ यानी कि सतह रसायन। ठीक है, पृष्ठ मतलब हम इस चैप्टर में उन सब के बारे में पढ़ेंगे, उस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो सतह पर होती है। किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर जो अभिक्रिया होगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सतह पर होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं इसको हम लोग सतह रसायन में पढ़ेंगे। अब प्रवस्था, प्रवस्था मतलब समझते हो, अवस्था, ठोस अवस्था प्रवस्था भी बोलते हैं, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो दो बड़ी प्रवस्थाओं या अवस्थाओं को एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा। ठीक है, दो बड़ी प्रवस्थाओं, चाहे वो ठोस हो, ठोस या द्रव हो, ठोस हो या गैस हो, तो दो बड़ी प्रवस्था हो गई। पहली प्रवस्था ठोस, दूसरी प्रवस्था द्रव, तो ठोस द्रव हो गया। दूसरा एग्जांपल में बोली थी ठोस या गैस, यानी कि ठोस पहली प्रवस्था, गैस दूसरी प्रवस्था। तो दो बड़ी प्रवस्थाओं को एक दूसरे से पृथक करने वाली सीमा रेखा पर आधारित रसायन को पृष्ठ रसायन कहते हैं। पृष्ठ रसायन में आपको दो बड़ी प्रवस्थाओं, जैसे कि ठोस और गैस है, दोनों बड़ी प्रवस्थाएं हैं, इसके बीच या तो आपको हाइफन लगाना पड़ेगा या स्लैश लगाना पड़ेगा। या तो दोनों के बीच आपको दर्शाने के लिए ये हाइफन बीच में लगाना पड़ेगा या स्लैश लगा दीजिए, तो पता चला कि ये दोनों बड़ी प्रवस्थाएं हैं। ठीक है, और ये है आपके उसके बीच की सीमा रेखा। उसी प्रकार ठोस या द्रव, तो ये रहा, दोनों के बीच में हाइफन है या स्लेश है जो बताता है कि दोनों के बीच क्या होगा। आपकी ये जो ये हाइफन है या स्लेश है बताएगा दोनों के बीच सतह अंतर है। अब अधिशोषण, आपको पृष्ठ सतह पर सबसे पहला टॉपिक आता है अधिशोषण, एडजॉर्प्शन, एडी है ना, एडी है, अधिशोषण। एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये आपका द्रव के अणु है। ठीक है, द्रव के अणु में ये जो आपका बीच वाला अणु है इसको देख रहे हो आप, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आड़े से, तिरछे से, सब तरफ से बल आरोपित कर रहा है। सब तरफ से बल आरोपित कर रहा है, तो ये अणु कहाँ पर रहेगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब तरफ से संतुलित बल अनुभव कर रहा है, इसलिए वो बीच में स्थिर रहेगा। लेकिन ये जो आपको सतह पर दिखाई दे रहा है, ये जो जल के कण है या द्रव के कण है, ये आपके नीचे की ओर बल महसूस कर रहे हैं, बगल में महसूस, ये दोनों बगल में भी महसूस कर रहे हैं, पार्श्व में महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऊपर में कोई भी बल नहीं है। तो ये जो सतह का अणु है नीचे की ओर क्या महसूस करेगा? खिंचाव महसूस करेगा, और खिंचाव महसूस होगा तो ये जल का अणु कहाँ नीचे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तब इस कंडीशन पर यह जो सतह का अणु है अपने आप को संतुलित करने के लिए बाहर से दूसरे अणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और आकर्षित करने के बाद उसको अपनी सतह पर रोक कर रखेगा ताकि वह संतुलित रह सके। समझ में आया? ठीक, इसी प्रकार ये धातु है। यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका निकिल धातु है ना, ये निकिल धातु ऊपर के निकिल धातु से जुड़ा है, दोनों पार्श्व से जुड़ा है, नीचे से जुड़ा है। तो ये निकिल धातु की सभी संयोजकताएं क्या है? आपकी संतुलित है। लेकिन हम ये सतह वाले देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सतह वाले देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये जो निकिल है ये इससे और इससे बल आरोपित कर रहा है, पर ये दोनों बल असंतुलित हैं। ठीक है, ये जो है इन दोनों से और तीन तरफ से बल अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से क्या है? असंतुलित है। तो ये जो असंतुलित वाले हैं ये क्या करेंगे? दूसरे धातु के अणु को अपनी सतह पर खींचेंगे और अपनी सतह पर बनाकर रखे रहेंगे। इसी प्रकार ये है आपका ठोस। बीच वाला जो अणु है ये सब तरफ से बल को अनुभव कर रहा है, इसलिए वो संतुलित अवस्था में रहेगा। लेकिन ये जो पृष्ठ का है ये अपने दोनों पार्श्व में और नीचे की ओर बल तो अनुभव कर रहा है, लेकिन ऊपर में इसका बल, किसी भी प्रकार का बल न होने कारण ये क्या हो गया है? आपका असंतुलित हो गया है। तो असंतुलित होने की स्थिति पर यह क्या करेगा? ऊपर से दूसरे गैस या द्रव के अणु को आकर्षित करेगा और अपनी सतह पर उसको रोक कर रख लेगा, ताकि सभी बल को, सभी दिशाओं में अपने बल को क्या कर सके? संतुलित कर सके। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सतह पर हो रहा है, ये भी रिएक्शन सतह पर हो रहा है और ये भी रिएक्शन सतह पर हो रहा है। तो यहाँ पर जो सतह पर होने वाली क्रियाएं हैं इसी को हम अधिशोषण में पढ़ेंगे। क्या होता है? किसी ठोस या द्रव की सतह पर, ये हो गया ठोस, ये हो गया आपका, ये हो गया द्रव, ये हो गया ठोस, ये धातु है मतलब ठोस है। किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करके बनाए रखने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, किसी ठोस या द्रव की सतह पर, ये हो गया द्रव, ये हो गया ठोस, ये भी हो गया ठोस। तो किसी द्रव या ठोस की सतह पर किसी
पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर अपनी सतह पर बनाए रखने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। मतलब उनको आकर्षित करके अपनी सतह पर रोक कर रखता है, बनाए रखता, अपनी सतह पर बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। और अगर अपनी सतह पर उसको रोक के रखेगा तो उस पदार्थ की मात्रा धीरे धीरे सतह पर क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, जिसके कारण सतह पर पदार्थ यानी कि अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझो। एक हम लोग चौक ले लिए, चौक को हम लोग स्याही में डुबा देते हैं। तो जैसे ही हम लोग चौक को स्याही में डुबाते हैं तो देखते हैं और उसको तोड़ के देखते हैं। चौक को स्याही में डुबाए, कुछ देर रोकते हैं और तोड़ के देखते हैं तो जो चौक होती है उसका ऊपर वाला भाग नीला हो जाता है और अंदर वाला भाग अभी भी सफेद रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम लोग चौक को स्याही में डुबाते हैं तो जो चौक की रंगीन विलेय पदार्थ होते हैं, चौक में जो रंगीन विलेय पदार्थ होते हैं उसको चौक अपनी सतह पर रोक लेता है। रोक लिया तो ऊपर वाली सतह क्या हो जाएगी? रंगीन नीले रंग की हो जाएगी, जबकि उस स्याही में जो विलायक है वो अवशोषित हो जाता है। अवशोषित मतलब अंदर हो जाता है और विलायक मतलब पानी का कोई कलर नहीं होता, इसलिए चौक आपको अभी भी अंदर से सफेद दिखाई देती है। समझ में आ गया ना? उसी प्रकार दूसरा देखो, जैसे सिलिका जेल है। अगर हम सिलिका जेल को रख देते हैं कहीं पर तो वो वायु में जो नमी होती है, जो जल वाष्प के कण होते हैं, उसको अपनी सतह पर लाकर रोक देती है। अगर वो अपनी सतह पर लाकर रोक देती है, अगर वो अवशोषित करती, मान लो सिलिका जेल पानी को सोख लेती तो सिलिका जेल तो चिपचिपी हो जाती, गीली गीली हो जाती, लेकिन वो सोखती है क्या? नहीं। क्या करती है सिलिका जेल? सिलिका जेल जो होती है वो वायु में जो नमी है, जो जल वाष्प के कण है, उसको आकर्षित करती है और आकर्षित करके अपनी ऊपरी सतह पर उसको रोक कर रखती है। ठीक है, इसी प्रकार आगे का देखते हैं। जैसे गन्ने का रस। गन्ने का रस जो होता है, हम लोग देखें कि गन्ने का रस हम पीने जाते हैं तो शुद्ध जो गन्ने का रस निकलता है वो आपका किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है ना? पीला हरा रंग का होता है।